हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टी सेंटर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, हाल ही में अभी सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है अपार आईडी को लेकर। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस अपार आईडी को लेकर कंफ्यूज हैं कि अपार आईडी होती क्या है, ये किस तरह बनाई जाएगी और ये किस तरह से स्टूडेंट के काम आएगी, किस तरीके से ये बेनिफिशियल होगी स्टूडेंट्स के लिए। क्या इसको हमारे आधार कार्ड के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा या फिर दो हमारी एक अपार आईडी या और आधार कार्ड, दो अलग अलग हमारी आइडेंटिटीज बनेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं आपके दिमाग में जो चल रहे होंगे। इन सभी डाउट का क्लियरेंस आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अपार आईडी के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है वो उनकी दूर हो सके। तो चलते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है दिखाई दे रहा होगा आपको, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अपार आईडी एज प्राइमरी आइडेंटिफायर फॉर द स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया आपका सीबीएसई की तरफ से दिया गया नोटिफिकेशन जो कि 24 जनवरी को आया था। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द अपार आईडी एज द प्राइमरी आइडेंटिफायर फॉर द स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। तो जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल हैं तो गवर्नमेंट ने उन सभी स्कूल्स को जो है इंस्ट्रक्शन दी है कि स्टूडेंट्स की अपार आईडी को बनाया जाए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अपार आईडी होती क्या है। ठीक है, तो अपार आईडी यहाँ पर देखिए, एन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एंड विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनिशिएट किया है। ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन MOE is the implementing the automated permanent academic account the registry। ठीक है, जिसको कहा जाता है अपार आईडी सिस्टम फॉर द स्टूडेंट। दिस इनिशिएटिव एम टू द क्रिएट द सीमलेस लाइफ लॉन्ग डिजिटल आइडेंटिटी फॉर द एवरी स्टूडेंट, प्रमोटिंग द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी एंड इन एकेडमिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट। यानी कि जो आप मैनुअली अपना रिकॉर्ड रखते थे अपनी फाइल के अंदर घर में रखते थे, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो मिसप्लेस हो जाते थे, फिर आप उसको ढूंढते रहते थे और जो काम आपको करना होता था जिसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, डॉक्यूमेंट्स ना मिलने पर कहीं ना कहीं वो काम रह जाता था। अब इसी तरह के काम, इसी तरह के आपकी कंफ्यूजन को या इसी तरह के आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टूडेंट के लिए एक डिजी लॉकर टाइप में आपकी अपार आईडी बना दी है जिसमें सभी तरह के रिकॉर्ड्स, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको एक ही जगह पर मिलने वाले हैं। तो प्राइमरी से लेकर के आप जितनी हायर एजुकेशन गेन कर रहे हो वो सारे के सारे रिकॉर्ड, आपकी मार्कशीट हो गई, आपकी करिकुलम एक्टिविटीज होगी, को करिकुलम एक्टिविटीज होगी, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज होगी, एकेडमिक एक्टिविटीज होगी, वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं हम अपार आईडी की होती क्या है। तो अपार आईडी इज अ यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफाइड द डिजाइन टू द कंसोलिडेट स्टूडेंट एकेडमिक एंड द एक्स्ट्रा करिकुलम रिकॉर्ड्स इन द सिंगल सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आपको सारे रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं जिसमें कि आपको अपार आईडी के नाम से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी कि अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हो, अगर मान लो कहीं आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, आपके फादर जो है आर्मी में या किसी वजह से भी आपको ट्रांसफर कराना पड़ रहा है अपना स्कूल, तो आप ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है एक ही जगह पर आप देख सकते हैं। तो ईजिली आप ये जो है आप ट्रांसफर करा सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो वहां पर आप जगह जगह डॉक्यूमेंट्स आप सर्च करते रहते थे, सारे के सारे आपको जो 12 डिजिट का आपको जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर को फिल करके सारा रिकॉर्ड वहां पर आपको दिखा दिया जाएगा और उस रिकॉर्ड को आप पर्टिकुलर स्कूल में दिखा करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस अपार आईडी को जो है वो लॉन्च करने का, टू प्रोवाइड द यूनिफाइड रिकॉर्ड टू द स्टूडेंट एकेडमिक एंड द नॉन एकेडमिक अचीवमेंट। तो जो भी आपकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स है वो सारा का सारा डाटा आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर। एनेबल डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग फॉर द पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड द इफेक्टिव पॉलिसी प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट सिमलेस द ट्रांजिशन ड्यूरिंग द इंटर स्कूल ट्रांसफर और द चेंज इन द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये मैंने अभी बताया था। टू इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी वैसे गड़बड़ हो जाती थी कि किसी की मार्कशीट है, कोई एग्जाम देने जा रहा है कि ये है वो है, तो इस तरह की गड़बड़ को रोकने के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ नहीं होगी, इसके लिए इस तरह का इनिशिएट किया गया है, अपार आईडी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से बेनिफिट होगी। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द अपार आईडी, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले यूनिफाइड द ट्रैकिंग, तो आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। दूसरा है डिजिटल इंटीग्रेशन, तो सारा का सारा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। थर्ड है आपका डाटा ड्राइवन द इनसाइट, तो ये आपका पूरा का पूरा डाटा जैसे डिजी लॉकर में आपकी मार्कशीट वगैरह बहुत ही जो क्रेडेंशियल होती कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है, जो कोई दूसरा नहीं देख सकता, उस तरह की सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, वो भी बहुत ही सिक्योरली। ठीक है, सेफली। ईज टू ट्रांजिशन, तो इससे आप इजीली जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इससे जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है जो स्टूडेंट्स
पेरेंट्स के लिए होती है, तो वो ईजिली इस अपार आईडी से कनेक्ट करके ईजिली वो स्कीम का बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आप अपनी अपार आईडी को दिखा करके वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपके जेई, नीट और सीयूटी सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद ठीक है इसको 6 स्टेप में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जाएगी, वहां पर पेरेंट्स को इसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे, उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म में उनके सिग्नेचर वगैरह होंगे, तब जाकर आपका ये अपार आईडी जो है वो स्कूल बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कंसोनेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैंसिलेशन। उसके बाद जैसे ही आपका वो फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपके पेरेंट्स से वो सारा डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर अपना प्रोसेस आगे का स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट डाटा वेरिफिकेशन, स्कूल अथॉरिटीज शुड वेरीफाई द स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर स्कूल अथॉरिटी क्या करेगी, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर जो है वो उससे लिंक करेगी और इस तरीके से आपको वहां पर आपकी अपार आईडी बना दी जाएगी। अपार आईडी जनरेशन, तो यूजिंग द UDISC plus portal, school will generate the APAR ID which will be surely linked to the student's DigiLocker account. The confirmation SMS will be sent to the parent. तो जैसे ही आपका अकाउंट बनाया जाएगा, यानी कि अपार आईडी बनाई जाएगी, उसका SMS जाएगा किसके पास, उसका मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा पेरेंट्स के पास में, तो वो उसको क्लिक करेंगे, यस करेंगे और इस तरीके से आपका फर्दर जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंटीग्रेशन, स्कूल विल प्रोवाइड द अपार IDs to the student and the parent, ensuring that they are included on the school's ID card and the integration to the school's IT system। तो इस तरीके से पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, ठीक है, एक तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर देख सकते हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए बोलूं कि उनके जो बच्चे हैं उनका किस तरह से एक एकेडमिक दौर चल रहा है, मतलब कि उनके कितने मार्क्स आए वगैरह वगैरह जो भी है, तो सारा का सारा डाटा उनको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर 6 स्टेप्स की बात करेंगे। एड्रेसिंग द एरर्स, तो इफ़ एनी, अगर मान लो कि फॉर्म फिल करते टाइम या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन वो करते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो सर्विस सेंटर पर जाकर उसको करेक्ट करवा सकते हैं और इस तरीके से करेक्ट जब इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इस अपार आईडी पर। एक्शन लेबर फॉर द स्कूल, तो ये सारा काम स्कूल करेगा, फिर भी अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना अपार आईडी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सपोर्ट और हेल्पलाइन के लिए एक नंबर दिया गया, यहाँ पर जाकर आप कर सकते हो। CBSE को इसको मॉनिटर करेगी, तो जो भी आपके स्कूल टीचर्स आपका रिकॉर्ड बनाते हैं, प्रिंसिपल्स के पास रिकॉर्ड रहता है, तो वो सारा का सारा यहाँ पर अपडेट करेंगे ताकि आपको कहीं कहीं पर आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये सारा का सारा राइट। फिर भी अगर कोई आपको यहाँ पर देखिए, व्हाट इज अपार आईडी, व्हाई स्टूडेंट शुड द अपार आईडी, स्टूडेंट को क्यों चाहिए होगा ये अपार आईडी, तो कोड विल हेल्प टू स्टूडेंट द डिजिटल स्टोर मैनेज एंड एक्सेस ऑफ देयर एकेडमिक क्रेडिट इंक्लूडिंग द स्कोर कार्ड, कि आपका स्कोर कार्ड क्या है, ठीक है, मार्कशीट है, आपकी ग्रेड शीट है, डिग्रीज है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं। दिस आईडी फंक्शंस एज द परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी फॉर द स्टूडेंट इन द एजुकेशन इकोसिस्टम। तो जब भी आप फर्दर पूरी लॉन्ग टाइम तक, मतलब पूरी लाइफ तक आपके पास ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, राइट। व्हाट आर द की फीचर्स, तो ये सारे के सारे की फीचर्स हैं। तो जो भी आपको मैंने फैसिलिटीज़ बताई हैं, इसकी जो भी आपके बेनिफिट्स बताए हैं, इसको लॉन्च करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको जगह जगह पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो रखते थे, अब आपको सारे के सारे ऑनलाइन, जो कि एक परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, तो यहाँ पर किसी तरह की गड़बड़ नहीं होने देनी है। ठीक है, तो इस तरह की गड़बड़ को रोकने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रांसपेरेंसी को ही जो है एक तरीके से इसको अपार आईडी के रूप में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी, तो पहली आपका क्रेडिट द ट्रांसफर, इजीली आप ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी स्टेज विद द स्टूडेंट टुगेदर देयर एजुकेशनल एंड द प्रोफेशनल करियर। ठीक है, तो ये आपके प्रोफेशनल करियर में भी काम आने वाले। एडिशनली इट हैज़ द फीचर टू द प्रिजर्विंग स्टूडेंट अचीवमेंट द स्ट्रीमलाइंस। उसके बाद क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन, एनहेंस द एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रेडिट ट्रांसफर अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे के सारे बताए गए। इसके अलावा जो भी आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम निकलती है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपको जब इससे लिंक कर देंगे आपके आधार कार्ड से, तो वो डायरेक्ट आपको बेनिफिट इसके थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ के सारे के सारे आपको दिए गए हैं बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। फिर भी अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये तो थी आपकी अपार आईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मोटा मोटा तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको जम करके प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपका ताकि स्कोर आपका अच्छा है और उस
अपार आईडी के थ्रू आप अपने स्कोर को अच्छा उसमें मेंटेन कर सकते, अच्छा दिखा सकते। तो अच्छा दिखाने के लिए आपको उस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ एक चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि डेली आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिलती है आपको यूट्यूब पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप साथ साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो जैसे आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी। ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो प्योर हिंदी का भी, अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में, तो आपको यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करना है। ये रहा आपका लेटेस्ट बैच है जो कि है आपका डेल्टा 4.0। तो जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस बाय नाउ को ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड बताती हूँ जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489। इसको अप्लाई किया और अप्लाई करते ही ये आपका CUET प्लस आपका बोर्ड एग्जाम की जो टेंशन बनी हुई है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET में अच्छा स्कोर पा सकते हो, ठीक है। और अपनी अपार आईडी में एक अच्छा स्कोर कार्ड आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो जाइए एनरोल कीजिए क्योंकि इसकी क्लासेस जो है वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, जो कि आपकी CUET के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।